आपको लास्ट टाइम बिल्डिंग भी दिखा देता हूँ और ये एरिया भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। अभी भी तुम कैसी होती? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, तो ये लाइन क्लियर करने के बाद अपना नंबर आएगा। तो यहाँ पे मैं सुपरमार्केट ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से सुपरमार्केट में से चॉकलेट वगैरह ले आता हूँ। तो अभी अपने को एक ऐसी बस आएगी, उसमें बस में लेके जाएंगे फ्लाइट तक। वहाँ पे अपना गेट जो है F7 फ्लाइट, उस गेट पे आएगी अपनी फ्लाइट। सामने खड़ी है फ्लाइट और अभी दुबई को बोलते हैं प्यारा सा बबाई। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपने घर पे स्वस्थ मस्त होंगे और स्वस्थ मस्त होने चाहिए यार। आज का व्लॉग अपन शूट कर रहे हैं सीधा अपनी बिल्डिंग के बाहर से, क्योंकि आज अपना लास्ट डे नहीं बोल सकते, लास्ट कुछ मतलब लम्हे, कुछ पल, कुछ मोमेंट्स, कुछ आवर्स, 2-3 घंटे बाकी है, क्योंकि समथिंग शाम के 4 बजे की अपने को एयरपोर्ट पे पहुंचना है और 7 बजे के समथिंग अपनी फ़्लाइट है। तो अभी सारी पैकिंग वगैरह हो गई है। और मैं रूम से बाहर आके शूट करने का रीज़न ये है कि रूम में सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो मेरे मामा वगैरह आए हुए हैं, तो सब लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मैं रूम में अच्छे से शूट नहीं कर पाता, इसलिए मैंने बाहर आके शूट किया। मैं सोचा आपको लास्ट टाइम बिल्डिंग भी दिखा देता हूँ और ये एरिया भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। क्योंकि वहाँ पे ग्रोसरी थी यार, अपन डेली जाते थे, मतलब ये वाला रूट है ना अपना, जैसे अपने घर की तरफ डेली रूटीन हो जाता ना, वैसा ही रूट हो गया था। तो इस एरिया को बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ यार। और क्या बताऊँ यार आपको, क्योंकि होता है ना, इंसान कहीं पे जाता है, नई जगह पे जाता है, तो कुछ नई यादें, कुछ नई मोमेंट्स, कुछ नई चीज़ें अपने साथ लेके आता है, तो वही चीज़ है यार। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर से आके आपको एक बार बिल्डिंग भी दिखा देता हूँ और ये एरिया भी दिखा देता हूँ। भाई लास्ट टाइम अभी आज यहाँ से निकलेंगे, समथिंग 2 घंटे बाद निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो अभी लगेज वगैरह रखा है अंदर और चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं यार कार में सीधा, क्योंकि बहुत सारा सामान हो रखा है, तो उसको कार में एडजस्ट भी करना है। अभी मैं वो एयरपोर्ट के जस्ट पास में और यहाँ पे कुछ खाने के लिए लेके आ रहा हूँ, बिकॉज फ्लाइट में खाने वाने का सीन नहीं है, मैंने देखा था उसमें टिकट में इंक्लूड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पीछे रुक गए हैं, पीछे पास में एयरपोर्ट है जो टर्मिनल 2 है, जहाँ पे अपने को जाना है। और ये देहरा है, जो देहरा में यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, कोई मार्केट में देखता हूँ कुछ चॉकलेट्स वगैरह, कुछ शोरमा वगैरह पैक करवा लेता हूँ। आज आपका भाई दुबई में लास्ट टाइम घूम रहा है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो देहरा, जो मोबाइल फ़ोन्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं सुपरमार्केट ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से सुपरमार्केट में से चॉकलेट वगैरह ले आता हूँ, फिर चलता हूँ, क्योंकि यार फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अभी अपनी फ़्लाइट में भी कम से कम 3 घंटे पड़े हैं, तो लगेज वगैरह करवाना है, बहुत सारी चीज़ें करवानी है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो फटाफट लेते हैं चीज़ें, फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी अपन आ चुके हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में और आगे चल रहे हैं अपने इमरान हबीबी। हबीबी तुम कैसी होती? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी हमको दुबई छोड़ने, इंडिया के लिए छोड़ने आती, क्योंकि हबीबी का 18 साल का एक्सपीरियंस होती, तो अभी भी पीछे सुरता होती, थोड़ा ध्यान रखती। तो अभी जा रहे हैं यार यहाँ से ट्रॉली वगैरह लेने के लिए, और क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं कार में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा सामान था मेरे पास। भाई यहाँ से ट्रॉली लेते हैं, इसमें सामान लोड वगैरह करते हैं, फिर चलते हैं अंदर, सारी चीज़ें करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी इसमें अपने को सामान लोड करना पड़ेगा इधर से ही, अभी लेके चलते हैं इसको। अपन आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, देखो यहाँ पे रश लगा हुआ है भाई। अभी फ़्लाइट की टाइमिंग वगैरह देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे इतना लंबा बोर्ड लगा हुआ है, सामने आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे अपनी कौन सी फ़्लाइट, हमको दुबई में एक ऐसा एयरपोर्ट है, वहाँ पे हर 2 मिनट में एक फ़्लाइट आती है, एक जाती है। तो अभी ये सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारा टाइम लगने वाला है। लगेज दिखा देता हूँ आपको, इतना सारा लगेज लेके जा रहे हैं यार, एक कार में इतना सारा लगेज लेके आना भी बहुत बड़ी बात है। तो इस चक्कर में मैं कार में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी अपन लाइन में लगे हुए हैं यहाँ लगेज वाले में, वहाँ पर अपना लगेज होना है, और ये चीज़ें पहले क्लियर करवा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये चीज़ें यार, क्योंकि इनमें बहुत सारा टाइम लगता है। देखो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, तो ये लाइन क्लियर करने के बाद अपना नंबर आएगा। तो अब मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, कल रात यार कल रात को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी, उससे गला ख़राब हो गया। तो अभी ये लगेज वगैरह करवाते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो अभी सारी चीज़ें क्लियर करवा ली अपने ना, जो अपना जो वेट था यहाँ पे, कि अपन ने गोल्ड परचेज किया था। तो गोल्ड का ऐसा रहता है कि जो अपने इंडिया में जैसे टैक्स लगता है ना, यहाँ पे भी टैक्स लगता है, बट जो विजिटर होता है ना, उसको एयरपोर्ट पे वापस मिल जाता है। तो टैक्स भी अपन ने वापस ले लिया और बहुत टाइम लगा यार, पता है लगेज वगैरह में बहुत सीरियस चीज़ें रहती हैं, चेकिंग वगैरह हुई, सारे फ़ोन वगैरह, कैमरे वगैरह, सारी चीज़ें उन्होंने निकलवाई, चेक की, पानी की बोतल भी नहीं ले जानी थी। तो अभी अपन है दुबई एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 में, वहाँ पे अपना गेट जो है F7 फ्लाइट, उस गेट पे आएगी अपनी फ़्लाइट आएगी, यहाँ से अपने को लेके जाएगी ओमान के लिए। फिर वहाँ पे 2 घंटे का अपना मतलब है क्या होगा, स्टॉपेज होगा। फिर वहाँ से फिर से इंडिया के पैसेंजर बैठेंगे एक प्लेन में, फिर वो अपने को इंडिया उतारेगी। पापा वगैरह सब लोग चले गए यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अपनों से दूर होते हैं ना, तो थोड़ा दुख सा होता है, बट होते हैं, इमोशंस अपने होते हैं। अभी अपन वेट कर रहे हैं फ़्लाइट का कि फ़्लाइट आ जाए, बिकॉज ये लोग बता रहे हैं कि फ़्लाइट डिले हो गई है
और दुबई का जो T2 है मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का T2 है। और मेरे सामने फ़्लाइट दुबई की जो फ़्लाइट है वो भी लगी हुई है, बिकॉज जिस दिन मैं आया था ना उस दिन तो मैं रात को उतरा था, इतने अच्छे से आपको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया था। तो अभी अपने को क्या ऐसी बस आएगी, उसमें बस में लेके जाएंगे फ़्लाइट तक। तो अभी फ़्लाइट का टाइम तो होने वाला है, समथिंग आधे घंटे में फ़्लाइट का टाइम हो जाएगा, बट फ़्लाइट थोड़ी डिले है तो पता नहीं कितना लेट करेगी फ़्लाइट यार। उधर भी देखो बहुत सारी फ़्लाइट्स खड़ी होंगी, आपको दिख रही होंगी, इधर भी फ़्लाइट खड़ी है। तो अभी देखते हैं कब तक अपनी फ़्लाइट आती है, फिर फ़्लाइट में चलते हैं। फिर 2 घंटे का मतलब स्टॉपेज बहुत मुश्किल होने वाली है भाई ट्रेवल में। देखते हैं अब क्या सीन रहता है आगे। तो भाई लोग अभी अपन है बस के अंदर और बस में रश लगा हुआ बैंकर वाला। अभी अपन वेट कर रहे हैं क्योंकि अपने आगे एक और बस लगी हुई है और देखते हैं अपना नंबर कब तक आता है। देखो अपनी फ़्लाइट तो इधर खड़ी है, जो सलाम एयर, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ, और आगे बस लगी हुई है, उसमें से पैसेंजर्स जा रहे हैं। और देखते हैं अपना कब तक नंबर आता है भाई। आज आखिर दुबई को बाय टाटा बाय बाय बोलते हुए। तो भाई लोग मैं हूँ अभी फ़्लाइट के सामने, आपको आवाज़ तो आ रही नहीं होगी, और अपने सामने खड़ी है फ़्लाइट। और अभी दुबई को बोलते हैं प्यारा सा बाय। और इधर देखो भाई, और फ्लाइट के अंदर चलते हैं भाई। चलो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बट यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बुरा सा लग रहा है। तो अभी मैं हूँ जस्ट फ़्लाइट में, ये फ़्लाइट अपने को लेके जाएगी ओमान, मतलब कुवैत ओमान कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर वहाँ से अपने को दूसरी फ़्लाइट मिलेगी, क्योंकि इसमें अलग अलग कंट्री के लोग हैं। तो इसमें समथिंग 40-45 मिनट का ट्रैवल होने वाला है। तो अभी 20 या 25 मिनट तो हो गए अपने को ट्रैवल करते हुए, और अभी अपन नाइट को उड़ रहे हैं, तो मतलब कुछ दिखेगा भी नहीं बाहर, सिर्फ विंग दिखेंगे शायद आपको फ़्लाइट के, क्योंकि अपन अभी हवा में है और रात का टाइम समथिंग 8:30 हो रहे हैं। तो अभी वहीं पे लैंड करेंगे कुवैत में, फिर आपसे वहीं पे मिलेंगे, बिकॉज वहाँ पे 2 घंटे का समथिंग 2 या सवा 2 घंटे का वहाँ पे स्टे रहने वाला है। तो फिर वहीं से अपने को फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेगी। भाई लोग अभी अपन एंटर कर चुके हैं ओमान एयरपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे जो यहाँ के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह बने गए हैं, और खाना वगैरह खा लिया है, बिकॉज यहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। बट कोई नहीं यार, जब भूख लगेगी तो बंदे को खाना भी पड़ता है। तो यहाँ के देख लो ड्यूटी फ्री वगैरह है यहाँ पे, मतलब कुछ भी परचेज़ करोगे ना उसका वेट वगैरह नहीं लगता। और अभी मैंने बोला था 2 घंटे का यहाँ पे अपने को वेट करना पड़ेगा, मतलब 2 घंटे का स्टॉपेज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, 2 घंटे का स्टॉपेज रहेगा। तो 2 घंटे के लिए यहाँ पे स्टॉप मिला है अभी, और अभी देखते हैं आगे क्या सीन रहता है, कब तक अपनी फ़्लाइट की जो टाइमिंग थी अभी उसमें भी 1 घंटा बाकी है। जैसे कि अपना जो गेट है ना, जो लगेज वगैरह, तो वो डायरेक्ट फ़्लाइट में चला गया। अभी चेक इन वगैरह ऑन हो गई है, तो अभी चलते हैं। तो ठीक है यार, यहाँ पे मतलब स्टॉपेज 2 घंटे का स्टॉपेज मैटर करता है, क्योंकि 2 घंटे निकालना इतना इजी नहीं है। बट नहीं, मेरे को जहाँ तक अभी मैंने देखा ना, गेट ओपन हो चुका है, तो अभी चलते हैं अपनी फ़्लाइट के लिए। A few moments later. भाई लोग अभी मैं एंटर कर चुका हूँ अपने जयपुर एयरपोर्ट पे, अपने इंडिया में। यार वही बोलते हैं ना, अपना देश तो अपना होता है, बट अपने देश के जो रूल्स रेगुलेशन देख के ना इतना गुस्सा आता है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर मुझे रोक लिया और मेरे है ना जो लगेज वगैरह पे क्रॉसिंग मार्क मार दिया, बोला इसमें गोल्ड है, ये वो है, जो कि मैं गोल्ड लेके नहीं आया था। इस एयरपोर्ट की सबसे घटिया एंड सबसे बकवास यही चीज़ है, यही चीज़ लगती है सारे लोगों का, मतलब जो भी रिव्यू रहता है ना, ये रहता है कि सबसे घटिया एयरपोर्ट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब सीरियस चेकिंग करते हैं कि बंदा विजिट पे गया भाई, कौन लेके आएगा गोल्ड, भाई परचेज़ करके लाएंगे, ऐसे कौन लाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान किया। बट यार मैंने सोचा कि अपने इंडिया में भी गर्मी कम होगी, बट इंडिया में भी सेम दुबई के जैसा हाल है, मतलब सुबह के 4:30-5 बज रहे हैं और गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एयरपोर्ट से आ चुका हूँ बाहर, और उधर अपनी कार लगी हुई है। तो अभी ऐसे करते हैं, पहले ठंडे पानी की बोतल लेते हैं, फिर कार में बैठते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बिकॉज 5.5 या 6 घंटे का ट्रैवल किया, परेशान हो गया मैं तो थोड़ी देर सोऊंगा, फिर आपसे आगे मिलूंगा यार। अपन आ चुके हैं, पीछे मेरे होटल है जयपुर बाईपास पे, सब लोग जानते हैं, जंकार नाम से फेमस होटल है। मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। मैं रास्ते में सो गया था, बहुत भयंकर नींद आ गई थी। समथिंग 5.5 घंटे की फ़्लाइट में भाई ट्रैवल करके आया हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो गया। और आज पता आते हैं यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ बारिश हो गई। और अपने इंडिया का तो मौसम ही अलग रहता है भाई। दुबई में ये जो बादल दिख रहे हैं ना सामने दुबई में मेरे को ये बादल दिखने को नहीं मिले थे। चलो कोई नहीं यार, किस्मत देखो कितनी अच्छी, आते ही बारिश हो गई, वरना एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी चाय शाय पीते हैं, फिर घर के लिए चलते हैं यार। तो भाई लोग अभी अपन फाइनली आ चुके हैं अपने घर के अंदर, और मतलब यहाँ के पता नहीं अजीब सा ही फील हो रहा है यार, मतलब कुछ मन सा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बट मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, पीछे अपना घर दिख रहा होगा आपको, और बारिश वगैरह हुई है यार। इंडिया का मौसम तो भाई अतरंगी मौसम है ना, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी धूप, कभी बारिश, कभी क्या, सारी चीज़ें रहती हैं। बट आंखें दिख रही होंगी, बहुत ज़्यादा थक गए हूँ, सोया नहीं हूँ भाई, आधा या 1 घंटा सोया हूँगा कार में। तो अभी घर पे आ गए हैं। अब अपनी स्पाइडी वगैरह सारी बाइक के अंदर खड़ी हैं, सबको निकालना है मेरे को। पहले उनकी सारी की वॉश वगैरह सर्विस वगैरह करवानी है, फिर उनको चलाएंगे, फिर उन पे अच्छे मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, तो सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, और होप करता हूँ आपको आज का ये प्यारा सा व्लॉग
और जो भी जैसा भी व्लॉग है पसंद आया होगा, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलता है अगले से प्यारे से मस्त से बॉम्ब से व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ मस्त कुछ खाते पीते रहो, ऐसे अपने भाई की वीडियोस पे प्यार बरसाते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस।